अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम दुनिया। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है उर्दू लिखना किस तरह सीखें, और मेरा वीडियो का पार्ट नंबर 128 है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, जैसे उर्दू के अंदर जब कोई अल्फाज लिखते हैं, जो लास्ट के अंदर जो या और खड़ा ज़बर जो आता है, उस चीज़ का हम इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे और कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जो भी लफ्ज़ लिखते हैं, उस लफ्ज़ के आखिर के अंदर जो हरफ आता है, उसके ऊपर जो खड़ा ज़बर आता है, उस चीज़ का हम इस्तेमाल किस तरीके से करेंगे, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो के अंदर आप लोग बने रहें। वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी गुजारिश ये है, अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल को ज़रूर दबा दें, ताकि मैं कोई भी वीडियो इस तरीके से मैं लाऊं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरा वेबसाइट है www.talimindunia.com के नाम से आप लोग उस वेबसाइट पे जाएं और उर्दू जीके जो होता है, उर्दू जनरल नॉलेज जो होता है, आप लोग वहां से जाके हासिल कर सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा के अंदर जो होता है मुस्तफ़ा, बड़ी याद देते हैं या छोटी याद देते हैं। ये जो खड़ा ज़बर जो आता है या के ऊपर, तो ये हम किस तरीके से लिखेंगे, मुस्तफ़ा। देखिए, मीम स्वाद मिलेगा, ये सारा हरफ एक दूसरे के अंदर मिलेगा, क्योंकि सबका आधा आधा शक्ल होता है। यहाँ पे देखें, मीम नीचे से लेंगे, स्वाद इस तरीके से लेंगे, स्वाद का शोशा इधर थोड़ा निकलना चाहिए, और यहाँ भी इसको उठना चाहिए। फिर यहाँ से ता लेंगे, और फिर यहाँ से फ़ा, या ये इधर खींच लें, या फिर इस तरीके से गोल कर दें। दोनों तरीके से ये कहलाएगा। देखें, या तो फिर ये हो गया, ये तो आपको समझ में आ गया। ये लंबा वाला में खींचा, चाहे तो ये गोल कर दें, दोनों तरीके से। ये हो गया मुस्तफ़ा, यहाँ ता का शक्ल दे देंगे। ये खड़ा ज़बर जो होता है, इतना खड़ा नहीं देना, छोटा देना है, क्योंकि खड़ा ज़बर छोटा होता है। लंबा देंगे तो अलिफ हो जाएगा। मुस्तफ़ा, देखिए, या के ऊपर जो खड़ा ज़बर आता है, ये सिर्फ लिखा जाएगा, लेकिन मतलब या लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा। यहाँ पे फा खड़ा ज़बर, फा पढ़ा जाएगा। मुस्तफ़ा, मीम साद ता फा खड़ा ज़बर मुस्तफ़ा, लेकिन या लिखा जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। ये इनका फ़ॉन्ट का स्टाइल है, वो नहीं देंगे तो फिर लफ्ज़ मतलब देखने के अंदर और बनने के अंदर, मतलब स्टाइल के अंदर उसको बनेगा ही नहीं। जैसे किसी का, जैसे इंसान का शरीर है, इंसान का शरीर है, एक हाथ को हम हटा देंगे तो एक हाथ से काम करना मुश्किल हो जाएगा, तो इंसान को दुश्वार हो जाएगा। गला ही काट के हटा दें तो इंसान बगैर गले का तो अच्छा लगेगा ही नहीं। तो इसी तरीके से इंसान के शरीर के अंदर हाथ है, पाँव है, सर है, दोनों पाँव है, तो ये सब आज़ा जो है इंसान के ज़रूरी है, इंसान के लिए ज़रूरी है। इसी तरीके से ये लफ्ज़ के लिए भी या ज़रूरी होता है। जैसे पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको बताया था दो ज़बर के बारे में, तक़रीबन, मजबूरन, आदतन। अलिफ़ लिखा जाएगा वो, लेकिन अलिफ़ पढ़ा नहीं जाएगा, लेकिन वो हरफ को बनाने, मतलब लफ्ज़ को बनाने के लिए वो अलिफ़ का सहारा लेना होगा। इसी तरीके से यहाँ भी या का सहारा हमको लेना पड़ेगा इसको लिखने के लिए। जैसे इंसान के लिए सर का सहारा लेना ज़रूरी है, बोलने के लिए, देखने के लिए, बातचीत करने के लिए, सुनने के लिए। इसी तरीके से देखेंगे, सब अल्लाह का जो नेमत है हम लोगों के ऊपर, अल्लाह की नेमत है। किसी को पूछें जिसके पास पाँव नहीं है, किसी के पास पाँव नहीं है, वो लंगड़ा के चलता है, और उनको पूछें पाँव का कीमत क्या है, पाँव की कीमत क्या, उनसे पूछें। किसी के पास हाथ नहीं है, हाथ का कीमत उनसे पूछें जिसके पास हाथ नहीं है। तो ये हम लोगों के पास अल्लाह की देन है। हम लोग बोलते हैं कि हमको मिला ही क्या, हम बोलते हैं अल्लाह ताला ने हमको दिया है क्या, तुमको आँख दे दिया। अगर एक आँख निकाल लेगा तुम देख नहीं पाएगा, हम लोग देख नहीं पाएंगे। एक हाथ ले लेगा तुम लोग हाथ से काम नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से इंसान के शरीर के अंदर बहुत चीज़, मतलब कोई ऐसा कमी, नाखून तक भी ये अल्लाह ताला की नेमत है। हमको शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह ताला का, ये हमको कभी नाशुक्रा नहीं करना चाहिए। देखें, एक बात ये इंसान के अंदर, हम लोगों के अंदर भी खासियत है, जब हम लोगों के पास या हम लोगों को जो कोई भी मजबूरी होती है, मतलब परेशानी होती है खुदा की तरफ से, हम लोग 10 घर जाके 10 लोगों के बीच में जाकर के हम लोग शिकवा शिकायत करते हैं कि मुझे ये परेशानी हो गई, ये परेशानी हो गई, ये वो बीमारी आ गई, मतलब 10 लोगों को जाकर शिकायत करते हैं। और जब कोई खुशी आती फिर 10 लोगों को नहीं बताएंगे मेरे पास इतना पैसा आया, मैं इतना कमाया, बोलेंगे तो हो सकता है मांग लेगा, ये चीज़ें नहीं बोलते हैं। जब गम आता है तो आप शिकायत करते हैं, खुशी आए तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए ना, नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहिए। जब अल्लाह ताला खुशी दे उनके लिए भी आपको शुक्र अदा करना चाहिए, सब लोगों के पास जाकर के हाँ अल्लाह ताला ने हमको दिया, ये दिया, वो दिया। और ना मतलब बीमारी आए, परेशानी आए तो आप शिकवा शिकायत करते हैं। ये सब अल्लाह ताला की देन है, ना शुक्र कभी नहीं होना चाहिए। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर बात पे, हर चीज़ के ऊपर। परेशानी आए तो भी, खुशी आए तो भी शुक्र अदा करना चाहिए। परेशानी भी देता है, मुसीबत देता है अल्लाह ताला, किसी न किसी वजह से देता है। इंसान के शरीर के अंदर जो बीमारी होती है, मतलब बुखार जो आता है, वो किसी न किसी गुनाह को धोने के लिए आता है।
چھوٹا موٹا جو گناہ ہوتا ہے ہم لوگوں کے اوپر وہ چیز دھونے کے لیے آتا ہے. انسان جب انتقال کرتا ہے تو دیکھیں ان کو سب سے پہلے ان کو بیماری آتی ہے. بیماری اللہ تعالیٰ اس کو اسی لیے دیتا ہے تاکہ ان کی جو چھوٹا موٹا جو بھی مطلب گناہ ہے وہ دھل جائے. جیسے ہم لوہا ہوتا ہے, لوہا کو ہم آگ کے بھٹے کے اندر تپاتے ہیں, وہ اس وجہ سے تپاتے ہیں تاکہ ان کا جنگ وغیرہ جو ہوتا ہے وہ چھوٹ جائے, ختم ہو جائے, ان کو پیٹنے سے ختم ہو جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بھی جب انسان کو اپنے پاس بلاتے ہیں کوئی نہ کوئی بیماری ان کو ضرور دیتا ہے تاکہ ان کا چھوٹا موٹا جو بھی جنگ ہے, بیماری ہے, گناہ ہے وہ دھل جائے, میرے پاس پاک صاف ہو کے آئے. اس طریقے سے تھوڑا لیکچر زیادہ ہو گیا, میں معافی چاہتا ہوں. یہ ہو گیا مصطفیٰ. اسی طریقے سے ہم دوسرا لفظ لکھتے ہیں. جیسے ہم یہاں لکھتے ہیں مرتضیٰ, میں یہاں پہ لکھا مرتضیٰ. اس کو ہم کس طریقے سے لکھیں گے؟ میم را کو ہم ملا دیں گے اور تا کو ہم الگ کر دیں گے. پھر یہاں سے ذات کا اس طریقے سے, اور یہ یا اس طریقے سے, اور یہاں پہ کھڑا زبر دے دیں گے, یہ زاد. یہ کیا ہو گیا؟ مرتضیٰ. میم را پہ مرتضیٰ, زاد کھڑا زبر زا, مرتضیٰ. اس طریقے سے, ٹھیک ہے نا. اب ہم دوسرا لفظ لکھتے ہیں. بالکل میں یہاں پہ 4 لفظ ہی استعمال کیا ہوں کیونکہ یہ بھی ڈھونڈ کے لفظ استعمال کیا جاتا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ یہ عام لفظ کے اندر یا عام بولی کے اندر, عام اردو کے اندر نہیں آتا ہے, یہ کہیں آتا ہے. یہ سب کسی کا نام ہوتا ہے, مصطفیٰ کسی کا نام ہوگا تو ہم لکھ لیں گے, مرتضیٰ کسی کا نام آئے گا تو ہم اس طریقے سے لکھ لیں گے, ٹھیک ہے نا. اب ہم دوسرا لفظ لکھتے ہیں. جیسے ہم یہاں لکھتے ہیں بصرا, بصرا, کھڑا زبر یہ یا لکھا جائے گا لیکن یہ کھڑا زبر پڑھا جائے گا, ٹھیک ہے نا. بصرا, اس کو ہم کس طریقے سے لکھیں گے؟ بصرا, اس طریقے سے, ٹھیک ہے نا. اب ہم دوسرا لفظ لکھتے ہیں. جیسے ہم یہاں لکھتے ہیں بجرا, بجرا, میں لکھا پہ بجرا. اس کو ہم کس طریقے سے ملائیں گے؟ با جیم, یہ را نیچے کھینچیں گے اور یہ یا کھڑا زبر, کیا ہو گیا؟ بجرا. را کو ہم اس طریقے سے ہم کبھی نہیں دیں گے, اس طریقے سے نہیں دیں گے. یہ اردو کے اندر ہم اس طریقے سے لکھیں گے, یہ دال کے شکل کی طرف اشارہ کرتا ہے. اگر ہم عربی کے اندر لکھیں گے پھر را اس طریقے سے لکھ سکتے ہیں, لیکن اردو فونٹ کے اندر جب لکھیں گے را کو تھوڑا اس کا شکل اوپر نہیں کھینچیں گے بلکہ ہم نیچے کھینچ لیں گے, اوپر تھوڑا دال کے لیے جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ہو گیا. اسی طریقے سے ہم لکھتے ہیں یہاں پہ مجلا. اس کو ہم کس طریقے سے ملائیں گے؟ میم جیم لام یا کھڑا زبر, تو کیا ہو جائے گا؟ مجلا. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. میں 4-5 لفظ میں استعمال کیا ہوں کیونکہ ڈھونڈ کے میں ریسرچ کر کے میں یہ ورڈ نکالا تھا, یہ الفاظ کو نکالا تھا میں. ان کے اوپر جو ہے وہ جو پروفیسر صاحب کا جو اور اگلا جو بات ہے وہ اگلی ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا. میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور اپنے یوٹیوب چینل کو کچھ آرتھک مدد ضرور کریں. ہر مہینے کم سے کم 100 روپے آپ لوگ ضرور بھیجیں. ملتا ہے اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.